अट्रैक्शन कहता है कि यू नीड टू बी इन योर हैप्पीएस्ट जोन वेयर यू हैव ऑलरेडी मैनिफेस्टेड योर ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स। लेकिन आपकी 3D रियलिटी जो एक्चुअल में आपका आउटर वर्ल्ड है, वहाँ पे आप बहुत सफ़र कर रहे हो। चाहे वो रिलेशंस है, चाहे वो आपकी वेल्थ एरिया है, या फिर आप अपने हेल्थ में स्ट्रगल कर रहे हो। उस टाइम पे कैसे आप अपनी 3D रियलिटी को इग्नोर करके अपने इनर स्टेट को चेंज करें, जानेंगे आज के वीडियो में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा पटेल। आई एम अ लाइफ एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड होपनोपोनो हीलर। और आप अगर अब तक के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे टेक्निक्स जैसे कि अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और बहुत सारी स्क्रिप्टिंग टेक्निक, 369 पिलो टेक्निक करके थक चुके हो, और आप तभी भी अपनी आउटर रियलिटी में कोई शिफ्ट, कोई चेंज नहीं आप देख पा रहे हो, तो आज हम जानेंगे कि वो एक्चुअली आप कैसे इग्नोर करें एंड हाउ यू कैन चेंज योर इनर स्टेट। नाउ it is very well known that your inner world creates your outer reality। तो हम हमारी बाहर की दुनिया में जो भी डिफ़िकल्टीज, जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो हमारे इनर वर्ल्ड का ही रिफ्लेक्शन है, उसका ही रिजल्ट है। हमने कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली पास्ट में ऐसे फीलिंग्स, ऐसे थॉट्स या ऐसे एक्शंस लिए थे जो हमारी जो डिज़ायर है उससे बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में थे या फिर बहुत ही नेगेटिव थे। इसमें और बहुत सारे कंपोनेंट्स काम करते हैं, जैसे कि हमारी डीप रूटेड लिमिटिंग बिलीव जो हमें बचपन से हमने सुना है, हमने देखा है, हमारे सराउंडिंग से हमने एब्जॉर्ब किया है, उसको चेंज करना और अपने इनर वर्ल्ड के साथ हमेशा कनेक्ट करना, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन मैनिफेस्टिंग एनी ऑफ योर ड्रीम्स एंड गोल्स। अब डॉक्टर जो डिस्पेंसा, जिन्होंने बहुत सारे रिसर्चेस किए हैं इस टॉपिक पे, वो क्लियरली मेंशन करते हैं यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन टू एस्पेक्ट्स, योर थॉट्स एंड योर फीलिंग्स। No matter what your outer circumstances or your outer reality is, हम हमेशा हमारे इमोशंस, हमारे जो भी फीलिंग्स है, हमारे एक्शंस है, वो आउटर वर्ल्ड के बेस पे लेते हैं, उसके बेस पे डिसाइड करते हैं, और वही नेगेटिव लूप चलता जाता है। बट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, हमें आउटर वर्ल्ड को इग्नोर कम्प्लीटली करना है और हमें हमारे फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स और हमारे एक्शंस, इन चारों एस्पेक्ट पे ही फोकस करना है। एंड हाउ डू यू डू दैट? उसके लिए मैं आपको 3 सिंपल स्टेप्स दूंगी जो आपको फॉलो करने हैं। एक बात यहाँ पे जाननी बहुत ज़रूरी है कि हमारी 3D रियलिटी को हमें आंखें बंद करके डिनाई नहीं करना है। सिर्फ हमें हमारे इनर वर्ल्ड, इनर कॉन्सेप्ट को रीशेप या रीफ्रेम करना है। जो भी स्टोरीज हम अपने आप को या दूसरों को देते आए हैं, और वो हमें और भी ज़्यादा विक्टिम मोड में ले जाती है। अब हमें विक्टिम मोड से विक्टर मोड की ओर जाना है, और चलिए जानते हैं उसके लिए कौन से 3 स्टेप्स आप कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, एंड विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इज़ टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने बहुत बार ये सुना है कि हम ही हमारे इमोशंस के, हमारे थॉट्स के क्रिएटर होते हैं, और जैसे थॉट्स, जैसी बिलीफ और जैसी सबकॉन्शियस हमारी प्रोग्रामिंग होगी, उसी बेस पे हमें आउटकम दिखेगा। तो अगर हमें हमारे फ्यूचर का आउटकम अच्छा करना है, तो हमें हमारे प्रेजेंट के थॉट्स पे फोकस करना होगा, और उसके लिए सबसे पहले आपको ये रियलाइज़ करना है कि जो भी कुछ आपका अभी लाइफ का सिचुएशन है, वो आपने ही बनाई है, राइट? सो स्टॉप ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग एंड क्रिटिसाइजिंग एवरीवन एंड एवरीथिंग। उसके लिए, सभी के लिए आपको खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, एंड यू कैन रिपीट दिस अफर्मेशन मल्टीपल टाइम्स अ डे। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई इमोशंस। तो जब भी आप किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करोगे, तब आपको ये स्टेटमेंट याद आएगा, एंड यू विल रिस्पॉन्ड नाइसली इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग। स्टेप नंबर 2, बी अवेयर ऑफ योर प्रेजेंट। हम हमारी प्रेजेंट सिचुएशन में, चाहे वो आउटकम नेगेटिव है, हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं जा रहे हैं, और या फिर हम फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम उसको रेजिस्ट करते हैं
और वो 24/7 हमारे माइंड पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता जाता है और ये लूप ऑलवेज चलता जाता है. सो फॉर दैट यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट योर रियलिटी एज इट इज़. उसको आप माइंडफुल होके, कुछ माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करके, एक ऑब्जर्वर बन के आप उसको देखोगे. आप अपने आप को आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के से डिटैच करके देखोगे तो यू विल फील कि आप उससे बहुत अलग हो. So please don't resist, don't judge your reality, just be observer, be focused on your inner peace and calmness. Third step, last but not the least, is to know that everything in this world is temporary. आज आपकी शायद स्ट्रगलिंग सिचुएशन है, वो कल बदलने वाली है. यू जस्ट नीड टू नो दिस फॉर श्योर कि आपका अगर अभी बुरा टाइम चल रहा है तो कल उसका बहुत ही बेटर वर्जन जल्दी आने वाला है. सो दिस टाइम यू नीड टू हैंडल विथ अटमोस्ट केयर. अपने आप को इतना प्यार दीजिए. यू नीड टू डू सम सेल्फ लव टेक्निक्स. यू नीड टू हील योर सेल्फ ऑन द एवरीडे बेसिस. उसके लिए आप अफर्मेशन, माइंडफुलनेस, विजुअलाइजेशन एंड ग्रैटिट्यूड जैसी टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं रेगुलरली और उसके इम्पैक्ट आपको बहुत ही जल्द दिखने को मिलेंगे. नाउ यू ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन वॉट इज़ वर्किंग फॉर यू राइट नाउ. चाहे हमारी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स एक साथ चल रही है, लेकिन ऐसे टाइम पे भी आपके पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत अच्छे लोग आपके पास है, आपकी प्रॉपर हेल्थ है आपके पास, जो आपको अभी भी सर्वाइव करवा रही है अच्छे से, और हम उसको जाने अनजाने में इग्नोर कर देते हैं. सो उससे आप क्या होगा, आप अगर हर रोज़ 10 रैंडम ग्रैटिट्यूड्स लिखेंगे अपनी लाइफ के बारे में कि आज इस मोमेंट में मेरी लाइफ में क्या अच्छा जा रहा है, देन यू विल शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी टू योर बेटर फ्यूचर. जितना आप पॉजिटिव चीज़ों पे, पॉजिटिव सिचुएशन पे फोकस करते जाओगे, उतनी वो चीज़ ज़्यादा आपको और आउटर वर्ल्ड में दिखाई देती चली जाएगी. राइट. लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मॉरल यही है कि यू नीड टू बी दैट पर्सन दैट इज मैचिंग विथ योर डिजायर्ड आउटकम. अगर आप बहुत अच्छे से स्मूथ रिलेशंस, आपकी बहुत हैप्पी और सेटिस्फाइड पीसफुल लाइफ, और आपके वेल्थ एरिया में भी बहुत ग्रोथ, करियर में भी बहुत टॉप पे आप अपना ग्रोथ देखना चाहते हो, तो आपको अपने इनर वर्ल्ड के साथ ऑलवेज कनेक्टेड रहना होगा और आपको उस पर्सन के साथ अपनी वाइब्रेशंस को अलाइन करना होगा, क्योंकि वही चीज़ आपको मैग्नेट की तरह और भी अच्छी सिचुएशंस और भी अच्छे सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में लाएगी. सो यू जस्ट नीड टू बी दैट पर्सन always, and for that you need to focus on your inner world and ignore your outer reality. I hope you understand how important is to stay within, stay focused in your inner world. आज के टाइम में आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, जहाँ पे बाहर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, बहुत नॉइस है, बहुत ही ज़्यादा केओस चल रहा है. उस टाइम पे अगर आप एवरी सिंगल डे अपने आप को, अपने माइंड को, अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने के लिए 30 मिनट्स देंगे, तो आप बहुत ही जल्द अपनी रियलिटी में शिफ्ट आता नज़र पाया, बहुत ही ज़्यादा जल्दी अपनी आउटर रियलिटी में चेंज पाएंगे. अगर आपको मेरे साथ, मेरे एक पूरी कम्युनिटी के साथ ये सारी चीज़ें मॉर्निंग में प्रैक्टिस करनी है, तो यू नीड टू जॉइन माय व्हाट्सएप ग्रुप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. आई एम गोइंग टू रन अ फ्री चैलेंज फॉर अ फ्यू डेज, तो आप प्लीज़ जल्दी से वो ग्रुप ज्वाइन कीजिए और आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, जहाँ पे हम ऑन अ रेगुलर बेसिस अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड, माइंडफुलनेस, ब्लेसिंग्स और बहुत सारी पावरफुल एक्टिविटीज़ करेंगे, जो आपको ऑलवेज आपके गोल्स के साथ अलाइन करने में हेल्प करेगी. सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ your near and dear ones, and stay in high vibration always. I will see you in my next video. Bye. Take care.